एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आपको कैसे तैयारी करनी है। कि आप दोनों ने अपनी डेट शीट को देख ही लिया होगा। दोनों के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। सीसीएसयू की अगर मैं बात करूँ तो 15 मई से आपके एग्ज़ाम है, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की बात करूँ। और एमएसयू की अगर मैं बात करूँ तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हैं। अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 24 से हैं, सेकेंड ईयर की बात करूँ तो 25 से हैं। तो दोनों की डेट शीट आउट हो चुकी है और उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं आपको तैयारी को कैसे करना है। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी बताऊंगी, फाइल्स बताऊंगी, पीपीटी कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो एमएसयू वाले हैं उनकी जो डेट शीट है वो कल ही आउट हो चुकी है, यानी कि 9/4/2025 को उनकी डेट शीट आउट हुई है। और उनकी जो डेट शीट है वो बाद में आई है, लेकिन उनके एग्ज़ाम पहले हैं। तो उनके अंदर एक तरह से डर भी हो गया है कि उनकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी। तो सारी चीज़ें बताऊँगी आपको करना क्या है। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास केवल 14 डेज़ बचे हैं। अब 14 डेज़ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम चीज़ है, क्योंकि जो एमएसयू यूनिवर्सिटी है वो सीसीएसयू का ही पैटर्न फॉलो करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रीवियस ईयर्स अगर आप देखना चाहते हैं सारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, पीडीएफ है, जाकर देख सकते हैं। वीडियोस भी डाली हुई है मैंने यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर की कि आपको कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो हाई जाए। बैक बिल्कुल ना आए, क्योंकि बैक से भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर बैक आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जिससे आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर की बात करने वाली हूँ। अगर बात करूँ बीएड फर्स्ट ईयर की, तो जितने भी आपके कोड हैं 101, 102, 103, 104, वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके चॉइस के होते हैं, यानी पैडागोजी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी पीडीएफ जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं लास्ट 6 ईयर की बात करूँ अगर मैं, उससे निकाल कर, मतलब लास्ट 6 ईयर में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बार बार आए हैं, वो सारे गेस्ट पेपर के रूप में मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, आप जाकर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा आप 2024 के पीवाईक्यू कर जाइए, बस कुछ और करने की नीड नहीं है। दोनों यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं, चाहे फर्स्ट ईयर की बात हो, चाहे सेकेंड ईयर की बात हो, सीसीएसयू की बात हो, एमएसयू की बात हो, दोनों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप देख भी सकते हैं, इन सब के गेस्ट पेपर आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद बात करूँ मैं फाइल्स, इसके बाद बात करूँ मैं बीएड सेकेंड ईयर वालों की, तो जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं 301, 302, 303, 304, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एजुकेशन, कंप्यूटर। इसमें से आपको चॉइस मिल जाती है। 5 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड 4 सब्जेक्ट ये हो गए आपके। तो इन सब के जो गेस्ट पेपर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रोवाइड करवाए हुए हैं। वो क्वेश्चन कर जाइए, प्लस पीवाईक्यू कर जाइए 2024 के। आपका काम इजीली हो जाएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ये मैं खुद गारंटी ले रही हूँ। मेरे इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर 85% का स्कोर मैंने खुद ने किया है। इसके अलावा मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। बीएड फर्स्ट ईयर की चल रही है, इसके बाद मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टार्ट कर दूँगी। तो आप वो देख कर चले जाइएगा, ईजिली आपका कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फाइल्स एंड पीपीटी की। देखिए, फर्स्ट ईयर को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो बाद में होते हैं, चाहे सीसीएसयू के हो चाहे एमएसयू के हो। क्लियर हो गया, वो अपनी फाइल्स को इजीली बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर वालों की, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो पहले होते हैं। सीसीएसयू की तो डेट शीट भी आ चुकी है प्रैक्टिकल की, एमएसयू की भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। एमएसयू वाले शॉकिंग न्यूज़ देते हैं, इसीलिए अपनी फाइल्स पीपीटी को रेडी रखिएगा। इसके अलावा जो फाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से जाइए और बनाइए। और देखिए, ये चीज़ मत भूलिए,
और ये चीज़ मत सोचा कीजिएगा कि इसमें इतना लिखा है, कितने पेज कवर करूँ। कोई फाइल्स को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता है और फीस भी ली जाती है प्रैक्टिकल की। तो इतना कंसंट्रेशन नहीं करना है आपको फाइल्स पे। ईजिली बनाइए, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है उसमें लिख डालिए और बस उसे एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा कि इस फाइल में क्या है। फाइल्स के नाम पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पीपीटी की बात करूँ तो पीपीटी भी आपको मेरे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट की मिलेगी ये भी बता देती हूँ। हिंदी की आपको मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी, साइंस की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, इसके अलावा आपको मिल जाएगी कॉमर्स की आपको इंग्लिश में मिलेगी, इन सब की आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। इसके अलावा एसएसटी की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी पीपीटी उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, उससे तैयार कर लीजिए बस। क्योंकि आपकी टीचिंग जो होती है वो 5 से 10 मिनट्स की होती है, इसीलिए आप उसी को तैयार कर लीजिए। वरना आप टॉपिक लेंगे, उसकी पीपीटी बनवाएंगे और सारे चैनल वाले पीपीटी को पेड दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है आप इन्हीं कर लीजिए। क्यों पैसे वेस्ट करने, जबकि आप प्रैक्टिकल में कॉलेज वालों को पैसे दे ही रहे हो, वो मार्क्स अपने आप अच्छे देते हैं। तो इसमें तो कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है कि आपको पेड ही लेनी है पीपीटी। तो ये चीज़ है। देखिए, अगर कोई बायोलॉजी की भी आपको मिल जाएगी, उसमें एक टॉपिक है, तो ये पीपीटी आप वहाँ से निकाल के तैयार कर लीजिए। नहीं तो आपको पेड लेनी है तो वो आपकी चॉइस है। मैं तो आपको सब चीज़ फ्री में दे रही हूँ। क्लियर हो गया। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सब चीज़ टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। एमएसयू डेटशीट की जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, सीसीएसयू की भी मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर हैं, आप ज्वाइन कीजिए, आप खुद से देख सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया गया है। क्लियर हो गया। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की मैं अगर बात करूँ तो वो बच्चे ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर्स भी उस पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस भी पड़ी हुई है, वो जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर्स भी अगर आप कर लेते हो ना तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्लियर हो गया। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने आपको बता दिया, पीपीटी खरीदने की नीड नहीं है। आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल फीस देते हो कॉलेज में, तो वो अपने आप मार्क्स देते हैं आपको अच्छे। पीपीटी आप कहीं से भी निकाल लीजिए और उसी को तैयार कर लीजिए, बस वहाँ पर पढ़ा दीजिएगा। बस पढ़ा के दिखाना है आपको, कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा वहाँ पर कि इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे हुआ। बस आपको उस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है, जो भी आप पीपीटी में लेके जाओगे उसके एग्जाम्पल्स लेके जाइएगा। बस इतना कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। पीपीटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा दी ना तो वाइवे से किसी को कोई मतलब नहीं होता, पीपीटी से मतलब होता है। क्लियर हो गया। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्लियर हुई होगी। और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रही हूँ कि पीपीटी जो भी आप टॉपिक लेके जाएंगे ना, बस उसे आप पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मेरा खुद का टॉपिक जो था मैथ का था मेरा सर्कल, एंड साइंस की बात करूँ तो मेरा था लाइट। लाइट में आप जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जैसे लाइट होगी, क्लियर हो गया, टॉर्च होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लीजिए जो डेली लाइफ से कनेक्ट करती हूँ। सर्कल में आप चूनी ले सकते हैं, सर्कल बनाकर दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। धीरे धीरे टॉपिक पर बढ़ना है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो यही चीज़ें फॉलो कीजिएगा। मैंने भी यही की थी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।